आपसे वाकई में सुदेश जी जानना चाहूंगी, 40 साल आज की डेट में तो लोग शादी आज करते हैं, कल डाइवोर्स कर देते हैं। वेयर आर दे गोइंग, मतलब गलती क्या कर रहे हैं? नहीं, ऐसा है कि जहाँ प्यार होता है, ये तो शब्द सारे बोलते हैं कि यहाँ प्यार होता है, ये होता है, लेकिन प्यार के लिए दोनों का प्यार होना ज़रूरी है ना। तो ये भी मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि हम बचपन से ही बड़े हुए हैं साथ में। ये 15 साल की थी तो 1 साल में शादी होगी, तब ये मान लो कि 6 महीने 7 महीने ऊपर हो गए। मैं भी 17 साढ़े 17 साल का था, दोनों की हमारी शादी होगी, तो एक साथ ही बड़े हुए हैं। इसने मुझे पाला है, रोज खाना बनाना है ना, मैंने बाहर जाना 100-200 रुपया कमा के लाना। तो हम दोनों एक दोस्तों की तरह, छोटे छोटे झगड़े भी होते थे, लड़ाइयाँ भी, वो बचपन में ही सारी खत्म हो गई। तो मैं चाहता हूँ, कहना भी चाहूँगा कि आज भी जिनकी शादी होती है, शुरू में छोटे मोटे झगड़े भी होते हैं, तो ये सोचो कि उसको बच्चे बन के ही दोस्तों की तरह उसको ख़त्म करो और आगे बढ़ो। मेरा ये मानना है कि ये थोड़ी देर ही रहता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। जी हाँ, और इसी तरह रिश्ते कायम रहते हैं और इतने अडिग रहते हैं। चलिए आपको परिणीति की ओर ले जाते हैं, यहाँ पर कहानी कुछ और ही मोड़ दे रही है। तुमसे अच्छी तो निशा है, एटलीस्ट केयर तो करती है, मुझे लाइक तो करती है, और जो है ना साफ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। सो आई थिंक वही ठीक है। मैं कुछ नहीं लगता तुम्हारे लिए, कोई मायने नहीं है तेरे। ओहो, एक ही बात कितनी बार सुनना चाहते हो तुम मेरे लिए कुछ नहीं लगते, कोई मायने नहीं रखते हो। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, मुझे बात मत करो। प्रीत और आदित्य के रिश्ते अब किताब के पन्नों की तरह बिखरने लगे हैं, और जब किसी रिश्ते में एक गांठ पड़ जाती है तब उसके खुलने के कम चांसेस होते हैं। हालांकि आदित्य पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रीत का भरोसा जीत ले, मगर प्रीत मानने को तैयार नहीं। अब देखिए, प्रीत ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कैटरिंग का, तो उसे ये काम करना पड़ रहा है, वो भी आदित्य के घर में, वरना वो आदित्य का मुंह भी नहीं देखना चाहती। आदित्य उसे जसलीन के सामने ही खींच कर ले जाता है ताकि उसे समझा सके कि वो उससे अभी भी प्यार करता है, मगर प्रीत के तेवर बदलते नहीं। इसी बात पर आदित्य चिढ़ जाता है और वो ये कहता है कि अब उसे भी प्रीत से कोई रिश्ता नहीं रखना है। नहीं रखना रिश्ता, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं आना मेरे सामने तुम्हें, तो मुझे भी तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं। अगर तुम मुझे कुछ नहीं मानती हो अपना, तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं मानता। तुमसे अच्छी तो निशा है, एटलीस्ट मेरी केयर तो करती है, मुझे लाइक तो करती है, और जो है ना साफ अपने आप को पोर्ट्रे करती है। सो आई थिंक वही ठीक है, उसी के साथ रहूं। मैं सच में बताऊं, मैं भी जानना चाहती हूं कि प्रीत यहाँ पे कर क्या रही है एक्चुअली, तो क्योंकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि वो आदि के आसपास भी भटके। पर वो लड़की ना वो बाज नहीं आएगी, वो बस बहाने ढूंढती रहती है आदि के नज़दीक आने के, और आई एम श्योर वो कोई ना कोई ड्रामा करेगी। और उस ड्रामा से बचने के लिए मैं जस्ट देख रही हूँ कि वो कर क्या रही है। मैं उसकी इंसल्ट करूँ तो वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि मेरे सामने मैं इतना डांट रही हूँ उसको, फिर भी मेरे सामने आदि उसका हाथ पकड़ के उसको खींच के लेके जा रहा है। तो इसके आगे अब पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब वो भी सोच में पड़ गई कि ये कहाँ लेके गया है भाई इसको। आदित्य गुस्से में आकर प्रीत को कह देता है कि कोई रिश्ता नहीं रखना है, मगर उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रीत पर लगा हुआ है। आदित्य और निशा अपने संगीत के लिए रेडी भी हो चुके हैं, मगर यहाँ भी जनाब खुश नजर नहीं आ रहे। ऑफिस में भी काम पर ध्यान नहीं लग रहा, क्योंकि बैठे बैठे वो प्रीत को कॉल कर रहे हैं, मगर प्रीत का कोई इंटरेस्ट नहीं है आदित्य से बात करने में। देखो तो, हेलो, तुम्हारा कॉल है, प्रीत का भरोसा टूटा है, इसलिए वो आदित्य से दूर होना चाहती है, और ये बात आदित्य को समझनी चाहिए। पर वक्त के साथ साथ सारे गिले शिकवे दूर हो ही जाते हैं, और एक दिन आएगा जब इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।